ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब जब सृष्टि में अज्ञानता, अंधकार, अत्याचार का प्रभाव बढ़ता है, जब जब अधर्म सर उठाता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। पुराणों में वर्णित है ब्रह्मा जी, जो कि सृष्टि के रचनाकार हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की। विष्णु जी, भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालनहार हैं, संचालक हैं, और भगवान शिव जिनको कहा जाता है कि वो सृष्टि के संहारक हैं, मोक्ष देने वाले हैं। तो ये तीनों देवता, ये त्रिदेव एक दूसरे के कार्य में कभी भी दखल नहीं देते, सबका अपना अपना कार्य है। तो जब जब सृष्टि पे कोई विपत्ति आती है तो प्रभु अवतार लेते हैं। इसी संदर्भ में आज की चर्चा है भगवान विष्णु के दशा अवतार। यूं तो पुराणों में जो वर्णन किया गया है उसमें भगवान विष्णु के असंख्य अवतार हैं। कई अवतारों की चर्चा है, कई अवतारों का जिक्र है, कई अवतारों का वर्णन है, पर उसमें मुख्य रूप से दशा अवतार का वर्णन किया गया है। तो आज जो हमारी चर्चा होगी वो भगवान विष्णु के दशा अवतार के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की बात होगी। हर अवतार का एक उद्देश्य होता है। भगवान ने जितने भी अवतार लिए वो किसी न किसी उद्देश्य से लिए। तो जब मत्स्य अवतार हुआ, मत्स्य अवतार का उद्देश्य भी कुछ था, और वो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था सृष्टि को जलमग्न होना था, सृष्टि को समाप्त होना था। अब बात उठती है कि सृष्टि को क्यों समाप्त होना था? सृष्टि के लिए इस तरह का निर्णय किसने लिया कि सृष्टि जलमग्न हो? तो ब्रह्मा जी का ये निर्णय था। ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया था कि सृष्टि अशुद्ध हो रही है, उस पर अत्याचार बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, तो सृष्टि को एक बार जलमग्न होना है, इस पे प्रलय होगा और फिर सृष्टि का पुनरुद्धार होगा। और उनके निर्देश पे भोलेनाथ ने, भगवान शिव ने सृष्टि को जलमग्न किया था। इसी प्रसंग के बीच भगवान विष्णु का अवतार हुआ था मत्स्य अवतार। क्योंकि जैसा कि पहले ही कहा गया है, आपने पहले ही सुना और पुराणों में लिखा है, वर्णन है कि भगवान विष्णु पालनहार हैं, संचालक हैं, वो ऑपरेट करते हैं सृष्टि को, वो सबके बारे में सोचते हैं। तो उन्होंने इस मत्स्य अवतार को लेकर के सृष्टि का पुनरुद्धार किया। इसके संदर्भ में जो कथा आती है, जो विष्णु पुराण में भी वर्णित है, भगवत पुराण में भी वर्णित है, अग्नि पुराण में भी है, गरुड़ पुराण में भी इसका जिक्र आता है। तो सबसे पहले बात होती है कि ब्रह्मा जी ने ये जो निर्देश दिया था, क्यों दिया था? तो बात उस समय की जब हयग्रीव नाम का एक दैत्य था, जो दिति का पुत्र था। दिति और अदिति दो बहनें थी, जिनकी ऋषि के साथ विवाह हुई। तो अदिति जो है वो देवताओं की माता, और दिति जो है वो असुरों की माता। तो दिति का पुत्र हयग्रीव, उसने वेदों का अपहरण कर लिया, आत्मज्ञान का अपहरण कर लिया और उन्हें कैद कर लिया। उन वेदों को छुड़ाने के लिए, आत्मज्ञान को पुनः वापस लाने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। इसके साथ साथ भगवान ब्रह्मा ने जो जलमग्न होने का निर्देश दिया था भोलेनाथ को, तो अब पुनरुद्धार कैसे हो, इसके लिए कुछ ना कुछ
व्यवस्था तो करनी थी। तो ये उद्देश्य भी था भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार लेने का। उस समय बहुत प्रतापी राजा मनु सत्यव्रत थे, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी मनुष्य जाति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। उनकी पत्नी थी शत्रुपा। शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था कि वो हमेशा ही युवती रहेंगी, वो हमेशा ही जवान रहेंगी, यौवनपूर्ण रहेंगी, वो कभी भी जरा उनको नहीं छुएगी, कभी भी वो वृद्ध नहीं होंगी। सत्यव्रत मनु, उनको यह आशीर्वाद नहीं था। वो धीरे धीरे अपनी अवस्था को प्राप्त कर रहे थे, लेकिन शत्रुपा जो थी वो पतिव्रता थी। उन्होंने पूरे मनोयोग से अपने पति का साथ दिया हमेशा। एक बार की बात है, संध्या बेला में मनु संध्या पूजन के लिए नदी की तरफ निकली। सरोवर में, नदी में जब वो अंजुलि में जल लेकर के सूर्य को, डूबते सूर्य को भी अर्घ देते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, उनको भी जल दिया जाता है, उनकी भी पूजा की जाती है। संध्या माँ की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है। तो जब मनु उनको जल दे रहे थे, अंजलि में जल लेकर के जब उन्होंने अर्घ्य को नीचे गिराने की शुरुआत की, तो उन्हें एक आवाज आई कि राजन, अभी मुझे जल में मत गिराओ, राजन मुझे जल में मत गिराओ। राजा ने देखा कि उनकी अंजुली में एक छोटी सी मछली है। राजा ने पूछा, क्या ये आपकी आवाज है? मछली ने कहा, हाँ, ये मेरी आवाज है। राजा ने पूछा कि तुम तो जल में रहने वाली जीव हो, फिर तुम क्यों नहीं जाना चाहती जल में? मछली ने कहा, जल के अंदर बहुत बड़े बड़े जीव हैं, वो मुझे खा जाएंगे, इसलिए मुझे जल में मत भेजो, अपने कमंडल में रख लो और मुझे वहीं रहने दो, मेरे लिए वो पर्याप्त है। क्योंकि सत्यव्रत मनु जो थे, उन्होंने जीवों की रक्षा की प्रतिज्ञा की थी, तो उन्होंने ऐसा ही किया और मछली को अपने कमंडल में रखा और घर की ओर आ गए। घर पहुंचने पे कमंडल को रख दिया। रात्रि में आवाज आई, राजन मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। राजा उठे। सत्यव्रत ने देखा कि ये आवाज आ कहां से रही है। उन्होंने देखा कि ये आवाज तो कमंडल से आ रही। झांक कर देखा तो कमंडल में मछली का आकार इतना बड़ा हो चुका था कि वो कमंडल में नहीं समा पा रही। राजा ने मछली को निकाला और एक बड़े पात्र में डाल दिया। अगले दिन भी यही बात हुई। मछली की आवाज आई, राजन मेरी रक्षा करो, राजन मेरी रक्षा करो। राजा ने देखा तो आवाज बड़े पात्र से आ रही थी। देखा कि मछली का आकार इतना बड़ा हो चुका है कि वो उस बड़े पात्र में भी नहीं समा पा रहा है। राजा ने वहां से मछली को निकालकर एक गड्ढे में डाल दिया, पानी भरी गड्ढे में डाल दिया। उसमें भी यही प्रक्रिया हुई, यही बात हुई। राजा ने फिर वहां से मछली को निकाला और सरोवर में डाल दिया। अगले दिन फिर यही बात, आवाज आई, राजा मेरी रक्षा करो, राजन मेरी रक्षा करो। राजा ने देखा कि मछली का आकार तो सरोवर से भी बड़ा हो चुका है, वो सरोवर में नहीं समा पा रही। तब राजा सत्यव्रत ने उन्हें उस मछली को ले जाकर के सागर में डाल दिया। बात यहीं पे समाप्त नहीं होती है। सागर में डाल दिया। अगले दिन फिर राजा जब जाते हैं तो देखते हैं कि मछली का आकार सागर से भी बड़ा हो चुका है। अब राजा हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप कौन हैं? मछली से आवाज आती है कि मेरा अवतार सृष्टि के पुनरुद्धार के लिए हुआ है। ये सृष्टि जो है, ये संसार जो है, जलमग्न होने वाली है और उसी के उद्धार के लिए मेरा अवतार हुआ है। राजा को मछली ने निर्देश दिया कि
आज से 7 दिन के बाद ये पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, प्रचंड प्रलय आएगा और ऐसे में एक नौका आएगी, एक नाव आएगा जिसपे आपको विराजमान हो जाना है, आपको उस पे सवार हो जाना है। आप तैयारी कर लीजिए कि जो भी जरूरत की चीजें होंगी। और साथ में मछली ने ये भी निर्देश दिया, मछली जो कि विष्णु जी थे जो मछली रूप में थे, तो उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि अपने साथ आप सप्त ऋषियों को साथ ले जाएंगे। राजा ने, मनु ने इस बात को सुना और उनके आदेश को सर पे सिरोधार्य किया। अब मछली इतना कहकर अंतर ध्यान हो गई। सत्यव्रत उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी। दिन आया, प्रलय का दिन। ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार महादेव ने सर्वप्रथम माता को, शक्ति को अपने साथ लिया और वहीं पे अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण किया। माता उनके साथ है, फिर एकाकार हुए दोनों और भोलेनाथ बैठ गए तपस्या में और कुछ देर के पश्चात उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। जैसा कि सबको पता है कि अगर भोलेनाथ की तीसरी आंख खुल जाए तो संसार का क्या हाल होगा, कैसा प्रचंड प्रलय आएगा। भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और फिर प्रलय, ऐसा प्रलय, हर तरफ जल। वैसे में मनु ने देखा जब जल का प्रभाव बढ़ता गया, प्रकोप बढ़ता गया, तो मनु ने देखा एक नौका आ रही है। नौका आ रही है। मनु ने शत्रुपा के साथ और सप्तऋषियों के साथ जरूरत के सामान लेकर के उस नौका पे सवार हो गए। जल की धारा इतनी प्रचंड थी, ऐसा प्रचंड प्रलय था कि नाव अपने आप बह जा रही थी। पर्वत टूट रहे थे। जल की आवाज सीधे कानों को फाड़े जा रही थी। बहुत ही भयंकर वो मंजर था, बहुत ही प्रचंड था प्रलय। मनु, शत्रुपा, सप्तऋषियों ने भगवान का नाम लेना शुरू किया, उन्हें बुलाना शुरू किया। तभी वो मछली प्रकट हुई। मछली प्रकट हुई। मनु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने कहा था कि आप हमारी रक्षा करेंगे, रक्षा कीजिए हमारी। मछली ने कहा कि आप अपनी नौका को मुझसे बांध दीजिए और मैं इस नौका को खींचकर सुमेरु पर्वत तक पर ले जाऊंगा। मछली ने कहा कि मैं इस नौका को खींचकर सुमेरु पर्वत पर ले जाऊंगा। नौका को बांधने के लिए भगवान विष्णु के सैया शेषनाग, वो नाग रस्सी के रूप में आए, जिन्हें मनु ने एक नौका से और एक मछली से बांध दिया। फिर वो मछली खींचते हुए नौका को लेकर के पहुंची सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत जो कि आज उत्तराखंड गढ़वाल में पड़ता है, हिमालय के क्षेत्र में, ग्लेशियर वाले इलाके में जो है क्षेत्र, वहाँ सुमेरु पर्वत। तो वहाँ पे ले जाकर के उन्हें छोड़ा। प्रलय शांत हुआ। प्रलय शांत हुआ। भगवान विष्णु का एक और काम था जिसके लिए उन्होंने मत्स्य रूप लिया था कि वेदों को भी आजाद कराना था, उन्हें भी स्वतंत्र कराना था हैग्रीव की कैद से। तो वहां पे भगवान मनु को सप्तऋषियों के साथ, शत्रुपा के साथ सुरक्षित छोड़कर पुनः गए और उन्होंने हैग्रीव का वध किया और वेदों को वहां से मुक्त कराकर लेकर के आए और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी को सौंप दिया, साथ में वेदों के साथ आत्मज्ञान भी कैद में था, वो लेकर के आए और भगवान विष्णु ने आकर के मनु को आत्मज्ञान दिया और फिर आत्मज्ञान दे करके और उन्हें कहा कि अब सृष्टि की रचना तुम्हें करनी है। सप्तऋषि जो है
सप्तऋषि साथ में जो थे वो ज्ञान का प्रचार करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे और आपको मनुष्य जाति को देना है जन्म, उन्हें आगे बढ़ाना है। वही मनु और वही शत्रुपा हैं जिनकी हम संतान हैं, हम जो मनुष्य के नाम से जाने जाते हैं। भगवान ने वहाँ जो जलमग्न पृथ्वी थी उसको जमाया अपनी कृपा से, और उसके बाद मनु शत्रुपा की संतान जो कि हम सब हैं, उनका निर्माण हुआ, जन्म हुआ। सप्तऋषियों ने मिलकर के पूरे सृष्टि में धर्म का प्रचार किया और इस तरह से मत्स्य अवतार का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य संपन्न हुआ। भगवान विष्णु पुनः अपने लोक में गए और वहाँ उन्होंने विश्राम करना शुरू किया। तो ये कथा है मत्स्य अवतार की, जो कि विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, भगवत पुराण सब में वर्णित है। तो आज से हर सप्ताह भगवान के अवतार की एक कथा आप लोगों के समक्ष में रखूंगी, आप लोगों को सुनाऊंगी। ये अगला जो उनका अवतार है, कूर्म अवतार, कच्छप अवतार जिसको कहते हैं, कछुए का अवतार उन्होंने दूसरा अवतार लिया था, तो उसकी कथा अगले सप्ताह में आपके सामने मैं सुनाऊंगी, चर्चा करूंगी उस पे। और आज के लिए अपनी इस चर्चा को विश्राम देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको आनंद आया होगा प्रभु के इस अवतार को सुनकर के, प्रभु के अवतार की कथा को आपने आनंद पूर्वक सुना होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को पुश कीजिएगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि जो भी कथाएं, जो भी चर्चाएं हैं आप तक पहुंचती रहे और ऐसे ही निरंतर आनंद की गंगा बहती रहे। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रभु सबकी रक्षा करे। ओम नमो भगवते